अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह क़ाफ की आयतें पढ़ रहा हूँ। आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 35 तक। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। जिस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर चुकी, वो जवाब देगी क्या कुछ और ज़्यादा भी है। थोड़ी तशरीह सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। अलिफ लाम मीम सजदा की ये आयत है। यानी मैं जहन्नम को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा। इस वादे का जब ईफा हो जाएगा और अल्लाह ताला बेईमान जिन और इंस को जहन्नम में डाल देगा तो जहन्नम से पूछेगा क्या तू भर गई है या नहीं। ओ जहन्नम, तू भर गई है या नहीं। तो जहन्नम जवाब देगी क्या कुछ और भी है। यानी अगरचे मैं भर गई हूँ, लेकिन या अल्लाह तेरे दुश्मनों के लिए मेरे दामन में अब भी गुंजाइश है, अब भी सीटें खाली हैं, आप भेज दीजिए। जहन्नम से अल्लाह ताला की गुफ्तगू और जहन्नम का जवाब देना अल्लाह की कुदरत से क़तअन बईद नहीं है। हदीस शरीफ में भी आता है आग में लोग डाले जाएंगे और जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, क्या कुछ और भी है। हत्ता कि अल्लाह ताला जहन्नम में अपना पैर रख देगा, जिससे जहन्नम पुकार उठेगी बस 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 बस। जहन्नम खुद कहेगी बस बस बस। यह हदीस सही बुखारी शरीफ में है, तफसीर सूरह क़ाफ में है। और जन्नत के बारे में आता है कि जन्नत में अभी खाली जगह बाकी रह जाएगी, बहुत जगह रहेगी जन्नत में, बहुत। तो अल्लाह ताला उसके लिए नई मखलूक पैदा फरमा देगा जो वहाँ आबाद होगी। ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ में है, किताबुल जन्ना बाबुन नार, जो सारे वहाँ जाकर देख ली जाए। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद। और जन्नत परहेजगारों के लिए बिल्कुल करीब कर दी जाएगी, ज़रा भी दूर न होगी। क्या मतलब? बाद ने कहा है क़यामत, जिस रोज़ जन्नत करीब कर दी जाएगी, दूर नहीं है, क्योंकि वो लामहला वाक़े होकर रहेगी। और एक मिसाल मशहूर है कुल्लु मा हुआ आतिन फहुवा करीब। जो भी आने वाली चीज़ है वो करीब ही है, दूर नहीं है। अल्लामा इब्न कसीर ने इसे लिखा है हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। यह है जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो रुजू करने वाला और पाबंदी करने वाला हो। थोड़ी तशरीह इसकी भी सुन लीजिए। यानी अहले ईमान जब जन्नत का और उसके नेमतों का करीब से मुशाहदा करेंगे तो कहा जाएगा कि यही वो जन्नत है जिसका वादा हर अव्वाब और हफीज़ से किया जाता था। अव्वाब बहुत रुजू करने वाला, यानी अल्लाह की तरफ कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार और तस्बीह और ज़िक्र इलाही करने वाला, खलवत में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाला और हर मजलिस में इस्तिग़फ़ार करने वाला। इसीलिए अव्वाबीन की नमाज कहते हैं। अव्वाबीन की नमाज किताबों में जो लिखा है उसकी फजीलतें बहुत आती हैं, लेकिन कई चीज़ें उसमें ज़ईफ़ हैं, इसलिए मैं बयान नहीं करता, क्योंकि कुरान की तशरीह कर रहा हूँ। यहाँ चाहता हूँ सही सही बात मैं कहूँ आपको। इसलिए ये कहा गया कि अव्वाब, अल्लाह ताला ने फरमाया हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो रुजू करने वाला और पाबंदी करने वाला हो। हाँ, अव्वाब की तफसीर मैंने कर दी। हफीज़ अपने गुनाहों को याद करके उनसे तौबा करने वाला,
या अल्लाह के हुकूक और उसकी नेमतों को याद रखने वाला, या अल्लाह के अवामिर और नवाही को याद रखने वाला। ये फतुल कदीर में लिखा हुआ है, मन खशियर रहमान बिल गैबी वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, जो रहमान का गायबाना खौफ रखता हो और तवज्जो वाला दिल लाया हो। उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद, तुम उस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मज़ीद, ये वहाँ जो चाहें उन्हें मिलेगा, बल्कि हमारे पास और भी ज़्यादा है। और भी ज़्यादा का क्या मतलब? और भी ज़्यादा का मतलब ये है अल्लाह ताला का दीदार जो अहले जन्नत को नसीब होगा। जैसा कि मैं लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा सूरह यूनुस की जो तफसीर है उसके अंदर तफसील से उसके मैंने लिख दिया है कि यानी ला रहा हूँ कि अल्लाह ताला का दीदार कैसे होगा। और मैंने अपने बयानों में भी कई मरतबा इसकी पूरी लंबी हदीस बयान कर दी है। बस अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला का दीदार नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।